वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो लास्ट वीडियो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो में मेंशन है, उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करा था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ा था। तो अब हम इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में आगे का पार्ट लेते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, फिर माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ा था। उसी तरीके से जो मेगा गैमेटोफाइट है यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गई, वो फीमेल गैमेटोफाइट किससे फॉर्म्ड होगा? मेगास्पोर से। तो मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोर किससे फॉर्म्ड होगा? मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, तो हम इसको मेगास्पोरोजेनेसिस को क्या डिफाइन कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स formation of megaspore from megaspore mother cell। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन कहलाता है वो होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल के अंदर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो कहां प्रेजेंट होती है? माइक्रोपाइलर रीजन में। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होती है न्यूसेलस की। न्यूसेलस जहां पे प्रेजेंट होगा, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी, ये कहां पे प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर और दो होते हैं ना, चेरेजल रीजन। तो माइक्रोपाइलर रीजन के न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन पे मेगास्पोर मदर सेल होती है। ओव्यूल का जो है वो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है। उसके अंदर, इसके अंदर क्या खासियत होती है? इस मेगास्पोर मदर सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इससे जो है ये क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन करती है। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करती हूं। ठीक, तो ये जो है हम इसमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सेल इस तरीके से, ये जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है ओव्यूल का, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, चेरेजल एंड की तरफ नहीं मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और इसमें जो है क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये हो गई मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। तो माइटोटिक डिवीजन के होने से पहले ये क्या होगी? पहले टू सेल्स में फॉर्म होती है ये। यहाँ पे ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो ये डायट कंडीशन आ गई। ये क्या हो गई? डायट कंडीशन, यानी कि एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए? दो न्यूक्लियस। फिर इसी तरीके से इसमें चार न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। अब ये दो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस फिर डिवीजन करेंगे, जिससे कि यहाँ पे चार न्यूक्लियस, एक टेट्राड कंडीशन फॉर्म हो जाती है। ठीक, ये हो गए चार न्यूक्लियस फॉर्म हो गए।
ये चार क्या बने हैं यहाँ पे, मेगास्पोर्स। ठीक है, तो ये चारों ही क्या हैं, मेगास्पोर्स हैं। बट कुछ केसेस में तो होता है कि ये चारों ही फंक्शनल होते हैं और चारों ही एज ए मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो हम पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो जब इसमें से क्या होता है आगे जाके, ये तीन न्यूक्लियस जो होंगे ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, तीनों डीजेनरेट। और ये ही सिर्फ एक क्या रहेगा, फंक्शनल, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहलाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर, दैट इज द मेगा गैमेटोजेनेसिस। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट उसमें क्या कहलाएगा, जब एक फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहलाता है मोनोस्पोरिक। अब मैं अगर यहाँ पे हम मेगास्पोरोजेनेसिस की जगह मैं यहाँ कर दूं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ female gametophyte from one megaspore, तो ये कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मोनोस्पोरिक गैमेटोजेनेसिस। और ये जो एग्जांपल इसका देखने को मिलता है वो पॉलीगोनम में होता है, पॉलीगोनम। तो इसको हम लोग पॉलीगोनम टाइप भी डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए आप लोग मोनोस्पोरिक गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करिए, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको फीमेल गैमेटोफाइट का ही फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है, जो अब इसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर के डेवलपमेंट से ही क्या बनता है, इसके यही आगे जाके डेवलप होता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो अब क्या होता है इसके अंदर कि जब ये एक न्यूक्लियस है तो एक न्यूक्लियस क्या करेगा, पहले ये क्या करेगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर कैसे डिविजन होंगे, यहाँ पे डिवीजन होने स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर, एम्ब्रियो साइट को फॉर्म करेगा ये। तो इसमें जो है माइटोटिक डिवीजन होंगे और माइटोटिक डिवीजन से ये क्या करेगा, पहले एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये न्यूक्लियस फिर डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, है ना। तो क्या होगा फिर इसमें, इस तरीके से दो न्यूक्लियस बन गए। ये आ गए दोनों, दो दो न्यूक्लियस हो गए, टोटल कितने हो गए, चार हो गए। फिर ये फर्दर डिवाइड होंगे, दो ये डिवाइड करेगा, दो ये बनाएगा, दो ये, दो ये, तो यानी कि दोनों तरफ कितने हो जाएंगे, जो है चार चार बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फोर न्यूक्लियस फिर फॉर्म हो गए। ये सब माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए हैं। अब क्या होता है इसमें कि जब माइटोटिक डिवीजन हुआ, थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन 2 सेल्स, सेकेंड डिवीजन में 4 सेल एंड थर्ड डिवीजन में कितने न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस 4 सेल्स बन गई हैं। तो अब क्या होता है इसमें कि जब न्यूक्लियस जो है, आप ये देखोगे कि ये जो ओव्यूल की पोजीशन होती है, एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें चेलेजल और माइक्रोपाइलर, एक माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर एंड और ये चेलेजल एंड है अगर, तो दोनों तरफ देखो चार चार न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो अब इनमें से क्या होगा, ये क्या करेगा, इनमें से अगर हम इसमें ऊपर वाला माइक्रोपाइलर ले लें और नीचे वाला क्या ले लें, चेलेजल एंड ले लें, तो क्या होगा इसमें, अगर हम इसकी शेप को, ये जो न्यूक्लियस हैं ये क्या होंगे, रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ये रीऑर्गेनाइज होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइज होने से क्या होगा,
कि इसके 3 न्यूक्लियस तो ऊपर आ जाएंगे, 3 न्यूक्लियस इसके यहाँ, और दोनों का एक एक न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा, सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 3 न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पे आ गए इस तरीके से। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से दिखा देती हूँ। ये 3 और सेंटर में दोनों के एक एक न्यूक्लियस आ गए। तो ये रीअरेंजमेंट हो गया इनका। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो है पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाएगा, यानी कि एक मेगास्पोर से पूरा कंप्लीटली फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। एग्जाम में डायग्राम आता है फीमेल गैमेटोफाइट का ड्रॉ करने के लिए, इसके फंक्शंस आते हैं डिफरेंट पार्ट्स के। इस तरीके से ये फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे ये आ गया कौन सा, बीच में दोनों न्यूक्लियस, इस तरीके से। इसको हम सेकेंडरी सेल बोल देते हैं। और इसमें नीचे की तरफ क्या आ जाएंगे, 2 एंटीपोडल सेल्स आ जाएंगी। ये हो गई तीनों एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे जो है यहाँ पे 2 आ जाती हैं सिनर्जिड सेल्स, और एक आ जाएगी यहाँ पर एग सेल। इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, और इनके फंक्शंस अलग अलग पार्ट के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाली जो तीनों ये हैं, ये क्या कहलाएंगे, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये चैलेजल एंड पे मिलेगा। और ये हो गया सेकेंडरी सेल, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, डिप्लॉयड हो गई है ना, 2 एंड डिप्लॉयड। और ये वाली जो है ये हो गई एग सेल, हैप्लॉयड है ये। ठीक है, और ये जो दोनों सेल्स हैं ये होती हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, ठीक। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं ये होती हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस। तो इसमें जो है इनका डायग्राम आता है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, और जो है कि पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में फुल क्वेश्चन पुटअप होता है। शॉर्ट में जो है सिर्फ एम्ब्रियोसेक का डायग्राम सिर्फ 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और गैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस आ जाता है, और पॉलीगोनम टाइप क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब। और इसमें पूरा इसका डायग्राम और इनके अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस। तो इसमें जो है अब जब हम ये देख रहे हैं, देखिए, और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का कि एम्ब्रियोसेक में कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो आप देखो 3 सेल्स तो ये ऊपर है, 1 2 3, और 3 सेल्स नीचे हैं, कितनी हो गई 6, और 1 सेल हो गई ये, तो यानी कि टोटल सेल्स हो गई 7। लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं, 3 न्यूक्लियस इसके, 3 न्यूक्लियस इसके, लेकिन इसमें कितने न्यूक्लियस इस सेल में, 2, तो टोटल कितने हो गए न्यूक्लियस, 8। ठीक है, तो 8 न्यूक्लियस, और कितनी सेल्स होती हैं, 7 सेल्स होती हैं। तो क्या नाम है, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। और कंपटीशन में भी एग्जाम्स बहुत पुटअप होता है ये कि एम्ब्रियोसाइट में कितनी सेल्स और कितने न्यूक्लियाई होते हैं, और ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगोनम। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इसके बाद इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि क्या नाम है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ये तो डिजेनरेट हो जाती हैं, और इसमें जो है मेन जो सेकेंडरी सेल है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, एक मेल न्यूक्लियस इससे फ्यूज होता है और एक एग सेल से। तो एग सेल से फ्यूज होने पर जाइगोट बनाएगा जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और जो अगर मेल न्यूक्लियस सेकेंडरी सेल से फ्यूज होगा तो ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है। अब यहाँ पे जो सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, तो सिनर्जिड जो होती है ये गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है पॉलन ट्यूब को एंट्री के लिए। पहले तो फिलीफॉर्म अपरेटस केमिकल्स देती है और उससे उसको क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है ताकि वो क्या कर सके, सही डायरेक्शन में क्या कर जा सके, ठीक है। और इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एम्ब्रियो सैक को जो है ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में और पॉलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करने में, गाइड करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से सिनर्जिड्स भी जो होती हैं वो पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं और उसको पाथ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अंदर एंटर करके एग सेल और सेकेंडरी सेल से क्या हो सके, फ्यूज हो सके। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। मेनली इस पे फिलीफॉर्म अपरेटस और सिनर्जिड्स के फंक्शन पूछे जाते हैं। तो जैसे 3 नंबर का डायग्राम हो गया और 2 नंबर में फिलीफॉर्म अपरेटस और सिनर्जिड्स के क्या पूछे जाते हैं, फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये चैलिसल एंड पे प्रेजेंट होती हैं और बाकी जो सिनर्जिड्स और एग सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होगी। तो इसमें मेनली फंक्शन किसका पूछा जाता है, सिनर्जिड्स का और किसका, फिलीफॉर्म अपरेटस का। तो फिलीफॉर्म अपरेटस मेनली किसका काम कर रहा है, गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है पॉलन ट्यूब को, ठीक है। मैं यहाँ फंक्शन लिख देती हूँ सिनर्जिड का। सिनर्जिड्स तो हो गया प्रोवाइड द पाथ फॉर पॉलन ट्यूब, ठीक है। और जो ये होती है फिलीफॉर्म अपरेटस होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या कर रही है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करा रही है, प्रोवाइड गाइड टू पॉलन ट्यूब इन सिनर्जिड, ठीक है। बाकी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये फुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन इजीली इस पे पुटअप होते हैं। 1 मार्क्स में भी, एग्जाम से भी, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और कंपटीशन के लिए, नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।